हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर फंजाई टॉपिक को देखेंगे। किंगडम फंजाई को हम यहाँ पर बेसिक से लेकर तो पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था। तो इनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला था किंगडम मोनेरा, दूसरा था किंगडम फंजाई, तीसरा था किंगडम प्रोटिस्टा, चौथा था किंगडम प्लांटी और पांचवा किंगडम एनिमलिया। तो इसमें से हम डिटेल में आज फंजाई को जानेंगे। जो आर.एच. विटेकर ने किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, इनमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी उन्होंने, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, जिसके बेसिस पर उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम के अंदर क्लासीफाई किया। तो उन पूरी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या आता है, तो उसमें आता है आपका RCPMT, ये आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं उसके लिए। R से क्या है, रिप्रोडक्शन का टाइप, रिप्रोडक्शन का टाइप। C से क्या है, सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर कैसा है उनका, यानी कि सेल जो है वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। और रिप्रोडक्शन यानी कि किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होता है या सेक्सुअल होता है या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल होता है तो एसेक्सुअल में किस तरह का होता है, फिजन होता है या फिर और कोई सा तरीका होता है। वहीं अगर वेजिटेटिव होता है तो वेजिटेटिव के अंदर किस चीज़ के द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है या बर्ड के द्वारा होता है। तो ये था रिप्रोडक्शन और ये सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद में फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का मतलब होता है कि जो एनकेस्ट्रल कैरेक्टर होते हैं, यानी कि जो एंसेस्टर जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो आते हैं बच्चों के अंदर, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं उसे कहा जाता है फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। उसके बाद में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि किस तरह का न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है या फिर हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रोपिक में कीमोसिंथेटिक है या फिर किस तरह का न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन के बेसिस पर। और एक है टी से थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस का मतलब होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, यानी कि सेलुलर लेवल की बॉडी है, टिश्यू लेवल की है या फिर टिश्यू सिस्टम की है या ऑर्गन सिस्टम लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये चीज़ 5 बेसिक कैरेक्टर लिए थे उन्होंने, जिसके बेसिस पर उन्होंने 5 किंगडम क्लासीफाई किया। उनमें से पहला जो था मोड ऑफ, अगर हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो मोनेरा जो है वो हमारे प्रोकैरियोट के अंदर आता है, जबकि फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया ये सारे यूकैरियोट के अंदर आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम क्योंकि आज इस लेक्चर के अंदर फंजाई को देखेंगे डिटेल में, तो फंजाई के अगर अंदर हम बात करेंगे तो फंजाई जो होती है वो यूकैरियोट होती है। और यूकैरियोट में कैसी होती है, जनरली मल्टी सेलुलर होती है। फंजाई कैसी होती है, यूकैरियोट होती है, यूकैरियोट होती है और जनरली होती है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर होती है, यानी कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। एक्सेप्ट, इसमें एक एक्सेप्शन है जो ईस्ट है। ईस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर फंजाई होती है। ईस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है, याद रखना है आपको। ईस्ट ह्यूमन वेलफेयर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बियर, वाइन इनके डिस्टिलेशन में यूज़ होती है। तो फंजाई ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ की जाती हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम फंजाई की बात करें तो फंजाई जो होती है वो एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। ये किस चीज़ से बनी होती है, इसकी बॉडी छोटे छोटे थ्रेड से बनी होती है जिसे हाइफी कहा जाता है। इस तरह के छोटे छोटे थ्रेड होते हैं
जिसे हाइफी कहा जाता है। और ये जो हाइफी जब एक बहुत बड़ा इस तरह का एक जाल बना लेता है तो उसे माइसेलियम कहा जाता है, माइसेलियम कहा जाता है। तो जो फंजाई होती है वो हाइफी से बनी होती है, और हाइफी जब एक मेश लाइक स्ट्रक्चर, एक जाल बना लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, माइसेलियम कहा जाता है। और माइसेलियम जो होती है वो ही फंजाई का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। माइसेलियम ही फंजाई की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ये आपको याद रखना है, माइसेलियम। ठीक, जो फंजाई होती है इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन केवल हेटेरोट्रोपिक होता है, अच्छे से याद रखना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई के अंदर केवल और केवल हेटेरोट्रोपिक होता है, यानी कि ये खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं, ये किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। यानी कि हेटेरोट्रोपिक में ये तो या पैरासाइट हो सकते हैं जो कि प्लांट्स या एनिमल के ऊपर रहते हो, पैरासाइट हो सकते हैं, या फिर सेप्रोफाइट हो सकते हैं जो कि किसी सड़ी गली ऐसी चीज़ों से अपना फूड गेन करते हो, उसे सेप्रोफाइट कहा जाता है। तो या तो पैरासाइट हो सकते हैं या फिर सेप्रोफाइट हो सकते हैं। ठीक, जैसे आपने देखा होगा पैरासाइट के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने देखी होगी डिसीज़, बहुत सारी फंजाई ऐसी होती है जिनसे डिसीज़ होता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन होता है जनरली। फंगल इन्फेक्शन, जैसे रिंगवॉर्म की हम बात करें तो रिंगवॉर्म जो है वो एक पैरासाइटिक फंगस होती है। रिंगवॉर्म क्या होती है, पैरासाइटिक फंगस होती है। इसके अंदर रिंग लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है और ईचिंग होती है कंटिन्यू। इसके अंदर कौन कौन सी फंजाई होती है, तो इसके अंदर 3 जीनस होते हैं फंजाई के। एक होती है माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम होती है, एपिडर्मोफाइटोन होती है, ये जो फंजाई है, ये जीनस है जो फंजाई के, इससे रिंगवॉर्म डिसीज होती है। सेप्रोफाइट फंजाई भी होती है बहुत सारी। तो जो फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो जनरली क्या होता है, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। अगर हम फंजाई के अंदर और देखें तो फंजाई के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है फंजाई के अंदर, वो जनरली 3 तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं फंजाई के अंदर। फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन 3 तरह के पाए जाते हैं। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल। दूसरा होता है एसेक्सुअल, और तीसरा होता है वेजिटेटिव। ये 3 तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं फंजाई के अंदर। जो वेजिटेटिव होता है, वेजिटेटिव के अंदर एक तो आता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, एक आता है बडिंग, और एक आता है फिजन। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर्स से जनरली होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी फ्यूज़न के द्वारा होता है, पर फ्यूज़न में भी स्पोर्स का ही फ्यूज़न होता है। तो इसके अंदर आपके आते हैं, अगर एसेक्सुअल और सेक्सुअल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक तो आता है आपका oospore, उसके बाद में एस्कोस्पोर, उसके बाद में बेसिडियोस्पोर। तो ये सेक्सुअल स्पोर्स आते हैं। एसेक्सुअल स्पोर के अंदर ए काइनेट, जू स्पोर आते हैं, ए प्लानोस्पोर आते हैं। ये एसेक्सुअल स्पोर्स आते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फंजाई के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स के अंदर oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। एसेक्सुअल स्पोर के अंदर ए काइनेट आते हैं, जू स्पोर आते हैं, ए प्लानोस्पोर आते हैं,
और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन होता है। ये अच्छे से याद रखना है आपको। अब हमें देखना है जो मेन जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो है सेक्सुअल स्पोर्ट्स के बारे में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या ध्यान देना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसके 3 फेज होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई के अंदर वो 3 फेजेस में होता है। पहला फेज होता है प्लाज्मोगेमी, पहला फेज होता है प्लाज्मोगेमी, दूसरा होता है कैरियोगेमी और तीसरा होता है मियोसिस। पहला फेज होता है प्लाज्मोगेमी, दूसरा होता है कैरियोगेमी और तीसरा होता है मियोसिस। प्लाज्मोगेमी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर फ्यूजन होता है 2 प्रोटोप्लाज्म का, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मोगेमी कहा जाता है। अच्छे से याद रखना है। दूसरा कैरियोगेमी, कैरियोगेमी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, इसलिए इसे कहा जाता है कैरियोगेमी, यानी कि N + N से क्या बनता है, 2N जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अधिकतर फंजाई में ऐसा नहीं होता है, पर आपको अच्छे से याद रखना है। कैरियोगेमी में क्या होता है, कुछ फंजाई के अंदर N और N जब मिलते हैं तो डायरेक्टली इमीडिएटली 2N बन जाता है कुछ के अंदर, परंतु जैसे कि एस्कोमाइसिटीज क्लास होती है फंजाई की, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, इन 2 क्लास के अंदर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इन 2 फंजाई की क्लास के अंदर क्या होता है कि N + N से डायरेक्टली 2N इमीडिएटली नहीं बनता है। यहाँ पर कुछ समय के लिए एक N + N स्टेज पाई जाती है जिसे हम कहते हैं डाइकैरियोटिक फेज। इसे क्या कहा जाता है, डाइकैरियोटिक फेज कहा जाता है। तो ये पाई जाती है अधिकतर फंजाई के अंदर कुछ समय के लिए डाइकैरियोटिक फेज पाई जाती है, जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर। अब हमें देखना है, परंतु जो फंजाई की और क्लासेस है, जैसे कि आपकी फाइकोमाइसिटीज हुई और ड्यूट्रोमाइसिटीज हुई। फाइकोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जाता है, एब्सेंट होता है, इसीलिए उसे फंजाई इम्परफेक्ट ही कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर मियोसिस में क्या होता है, जब 2N यानी कि जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट में मियोसिस होती है, जिससे फिर क्या होगा, N बनेगा, यानी कि इससे क्या होगा, NN का बनना, यानी कि आपकी फंजाई की लाइफ साइकिल कैसी हो जाएगी, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो फंजाई के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फंजाई को मेनली ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, ऑन द बेसिस ऑफ माइसेलियम, उसकी बॉडी किस तरह की है, वो फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करती है नहीं, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है या नहीं, तो इसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स, इसके बेसिस पर फंजाई को डिवाइड किया गया है 4 क्लासेस के अंदर। पहली क्लास जो है वो है फंजाई की फाइकोमाइसिटीज। दूसरी क्लास है एस्कोमाइसिटीज। तीसरी क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। और चौथी क्लास है
ड्यूट्रोमाइसिटीज। इन 4 क्लासेस के अंदर फंजाई को डिवाइड किया गया है, मेनली क्लासिफाई किया गया। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज की बात करते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर क्या है, जो फाइकोमाइसिटीज फंजाई है ये लोअर फंजाई भी कहा जाता है, इनको लोअर फंजाई भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, फाइकोमाइसिटीज क्लास जो है फंजाई की, इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए इनको लोअर फंजाई भी कहा जाता है। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर द्वारा होता है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक तो जाइगोस्पोर और एप्लानोस्पोर द्वारा होता है। जाइगोस्पोर जो होते हैं ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। क्लियर? इनके एग्जाम्पल अगर आप देखें, राइजोपस हुआ, एल्ब्यूगो हुआ, म्यूकर हुआ, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है फाइकोमाइसिटीज क्लास के अंदर। उसके बाद में आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर जो इन स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जाइगोस्पोर और एप्लानोस्पोर, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो याद रखना है एंडोजिनसली फॉर्मेशन होता है, यानी कि बॉडी के अंदर बनना, ये एंडोजिनसली कहलाता है। तो इनका फॉर्मेशन एंडोजिनसली होता है। ये आपसे कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड आपको देखनी है क्लास, सेकेंड क्लास है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज क्लास के अंदर वो फंजाई आती है जिनका मेनली ह्यूमन वेलफेयर में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि स्टूई, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। उसके बाद में पेनिसिलियम हुई, नोटेटम, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को बनाने में यूज़ होती है। तो अधिकतर ये फंजाई इसके अंदर आती हैं। इसमें हमें देखना है एस्कोमाइसिटीज। पहली चीज़ तो हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डाइकैरियोटिक फेज पाया जाता है, यानी कि N+N काफ़ी समय तक रहता है इन फंजाई के अंदर। तो पहली चीज़ तो आपको याद रखना है N+N होता है इनके अंदर। उसके बाद में ये फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है, ये आपको याद रखना है कि फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन करती हैं। और इन फंजाई को सेक फंजाई कहा जाता है। सेक फंजाई कहा जाता है एस्कोमाइसिटीज को, सेक फंजाई कॉमनली इनका नाम होता है। और इसके अंदर कौन कौन आता है तो आपको याद रखना है अच्छे से, क्लेविसेप्स इनके अंदर आता है। उसके बाद न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा इनके अंदर आता है। न्यूरोस्पोरा जो है ये जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपको याद रखना अच्छे से, जेनेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है न्यूरोस्पोरा। ठीक। और यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली कोनिडिया के द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। और कोनिडिया का फॉर्मेशन जो होता है वो एक्सोजीनियसली होता है। एक्सोजीनियसली का मतलब होता है कि फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर बनना। तो कोनिडिया का फॉर्मेशन एक्सोजीनियसली होता है
ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगली फंजाई, अगली क्लास पे आना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होती है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज जो होती है इन्हें कॉमनली कहा जाता है क्लब फंजाई। क्लब फंजाई कहा जाता है और इनके अंदर जनरली एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। इनके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं। इनमें बेसिडियो स्पोर्स जो होते हैं उनके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और बेसिडियो स्पोर्स जो होते हैं ये बेसिडियो कार्प के अंदर बनते हैं। बेसिडियो कार्प में बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये आपको याद रखना है। और ये बेसिडियो और स्पोर्स भी एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ये भी बेसिडियो कार्प के ऊपर बनते हैं, ये अच्छे से याद रखना है। और इसमें आपको याद रखना है, एग्जाम्पल भी इसमें कुछ याद रखना है। उस्टिलागो याद रखना है, एगेरिकस याद रखना है। तो ये आपको इनके अंदर याद रखना है नाम। और लास्ट फंजाई आती है हमारी ड्यूट्रोमाइसिटीज। चौथा जो आता है हमारा लास्ट फंजाई वो है ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर क्या याद रखना है कि इनको कहा जाता है जनरली फंजाई इम्परफेक्टी। फंजाई इम्परफेक्टी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है इनके अंदर, ये आपको याद रखना है, इसलिए इनको फंजाई इम्परफेक्टी कहा जाता है। और जब ये इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी हो जाएगी तो ऐसा माना जाता है या तो ये एस्कोमाइसिटीज़ या बेसिडियोमाइसिटीज़ में जा सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके लिए कोई दूसरी सेपरेट क्लास में रख दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इसी क्लास में रह जाए ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में। तो ये अभी इसकी जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज डिस्कवर नहीं होती है तब तक ये कन्फ्यूज़न बना रहेगा। इसमें आपको अच्छे से याद रखना है कि इनमें केवल और केवल ऐसे जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली वेजिटेटिव द्वारा होता है, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल द्वारा मेनली होता है रिप्रोडक्शन। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज नहीं पाई जाती है और यहाँ पर मेनली एसेक्सुअल स्पोर्स ही पाए जाते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। और ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये जो क्लास है फंजाई की ड्यूट्रोमाइसिटीज़, इनसे अधिकतर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो अधिकतर डिसीज़ होती है वो इसी क्लास के से होती है, यानी कि ड्यूट्रोमाइसिटीज़ क्लास से ही डिसीज़ होती है। जैसे रिंगवर्म हुआ, उसके बाद में जैसे कि प्लांट्स की डिसीज़ होती है अलग अलग, प्लांट्स की डिसीज़ जो होती है, प्लांट्स की डिसीज़ भी अधिकतर इनमें जैसे वीट के अंदर होता है, राइस में, इनमें जो डिसीज़ होती है वो भी अधिकतर ड्यूट्रोमाइसिटीज़ क्लास से ही होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर फंजाई टॉपिक हमने देखा, फंजाई टॉपिक यहाँ पर हमारा पूरा ख़त्म हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा देखेंगे। ओके, थैंक यू।